उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शहर में इन दिनों पर्यटकों की बहार छाई हुई है। साथ ही गुजराती पर्यटक भी लेक सिटी की खूबसूरती को निहारने पहुंच रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत शहर के अंदरूनी इलाकों को खोद रखा है, जिस वजह से पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के कार्य के तहत जगदीश चौक से लेकर सिटी पैलेस तक मार्ग को पूरी तरह से खोद दिया गया है, जिस वजह से पर्यटकों को जगदीश चौक से सिटी पैलेस पैदल ही जाना पड़ रहा है और जगदीश चौक में पर्यटकों के वाहनों की लंबी कतार लग गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के निर्देशन में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोर्ट परिसर में स्थित बार सभागार में किया गया। प्राधिकरण सचिव कुलदीप सूत्रकार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए राजीनामे योग्य प्रकरणों की प्री काउंसलिंग की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए उदयपुर मुख्यालय एवं तहसीलों पर स्थित न्यायालयों पर बेंचों का गठन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक संबंधी और पारिवारिक संबंधी मामलों का निस्तारण किया गया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने चंपाबाग पर विश्वविद्यालय की बेशकीमती जमीन पर हो रहे अवैध निर्माणों को रोकने की दिशा में अभी तक कोई सक्षम और समुचित कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने बताया कि उन्होंने विश्वविद्यालय की चंपाबाग स्थित बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे की शिकायत राज्यपाल एवं राज्य सरकार को की थी। इस पर राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि दीक्षांत समारोह के तत्काल बाद राज्यपाल एवं उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को संपूर्ण प्रकरण की जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों की जीत हो गई है। इसी को लेकर शनिवार को नगर निगम के शहीद स्मारक पर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति द्वारा किसान आंदोलन में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कृषि कानून वापस लेने की खुशी में विजय दिवस भी मनाया गया। शहर की झीलों में जलकुंभी फिर धीरे धीरे फैलने लगी है। फतेहसागर झील के बैक वाटर छोर पर उपला तालाब के पानी की सतह पर जलकुंभी फैलने लगी है। इसके पूर्व प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में श्रमिकों की टीम लगाकर जलकुंभी को तालाब से मुक्त कराया था। हवाला गांव के पास पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र के शिल्पग्राम में 10 दिवसीय महोत्सव 21 दिसंबर से शुरू होगा। महोत्सव के समीप आने के साथ ही शिल्पग्राम में इन दिनों तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में आर्टिस्ट नरोत्तम लाल कुमावत की टीम की ओर से पारंपरिक राजस्थानी आकर्षण तस्वीरों को दीवार पर मनाया जा रहा है। टीम के कलाकार शिल्पग्राम के प्रवेश द्वारों पर लोक कलाकारों की तस्वीरों में हाथी घोड़ों पर सवार आदि के साथ ही चुने रंग से मांडना भी बनाया जा रहा है। ईसाई समुदाय का क्रिसमस पर्व के समीप आने के साथ ही शहर के चर्च में तैयारियां शुरू हो गई है। शहर के चेटक सर्कल स्थित सीएनआई चर्च में शनिवार को रंग रोपण का कार्य शुरू हो गया। चर्च के पादरी इमानुएल दामोर ने बताया कि क्रिसमस पर्व को लेकर रंग रोगन आदि का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रविवार को सुबह 9 बजे प्रार्थना होगी। नगर विकास न्यास की ओर से डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए किए गए टेंडर का वर्क ऑर्डर नहीं होने से एक पखवाड़े से भी ज्यादा समय से डोर टू डोर कचरा संग्रहण नहीं हो पा रहा है। इसके चलते लोगों ने घर का कचरा सड़क किनारे फेंकना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप सड़कें अब कचरा स्टैंड बन चुकी है। इस कचरे और गंदगी से निकलने वाली दुर्गंध से क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित हो रहा है और हवा में दुर्गंध फैल रही है, जिससे क्षेत्रवासियों का जीना दूभर हो रहा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।
ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।